मैं दोस्तों आज आप लोगों के सामने ऑनलाइन हुआ हूँ। बहुत ही व्यवस्थित मन से, मेरा मन बहुत मर्माहत है। दोस्तों मैं फील्ड में निकल रहा हूँ क्षेत्र में। लोग मुझसे पूछते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की घटना हुई इसमें आप क्या कह रहे हैं। पत्रकार भी मुझसे पूछते हैं कि इस पर कुछ बोलिए, लेकिन दोस्तों मैं बोल नहीं रहा था। इसलिए नहीं बोल रहा था कि मैं देख रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बिहार में आ रहे हैं और इस पे क्या बोल रहे हैं, उसके बाद मैं वक्तव्य दूंगा। तो दोस्तों मोदी जी बिहार में आए, अपनी जनसभा किए और उसमें बोले हैं कि मैं अधिक देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात बोले हैं, तो इससे हम लोग खुश हैं। लेकिन क्या दोस्तों इसका हल यही है? जम्मू कश्मीर का हल यही है? हमको तो दोस्त नहीं लगता है कि ये हल है। दोस्तों आज से नहीं, आज विगत कई वर्षों से जब मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे उस समय भी दोस्तों हमारे युवाओं का, हमारे सैनिकों का सर काट के ले जाया जा रहा था। कई को सर ले गया। बहुत सारी घटनाएं शुरू से हम लोग देखते चले आ रहे हैं दोस्तों। इसके पहले भी बहुत मर्माहत और करने वाली और दर्दनाक घटनाएं हुई। दोस्तों मैं एक वीडियो भेजा हूँ, आप देख लीजिएगा। देखने के बाद दिल दहल जाता है। तो क्या दोस्तों इसी तरह वार और पलटवार चीज़ चलता रहेगा? इसका कोई निदान अस्थायी होगा कि नहीं होगा? हमारे देश के लग्जरी जो नेता हैं वो इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे कि इसका अस्थायी निदान किया जाए? तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ क्या बात है। जिस आदमी को मैंने अपने घर में रखा, किसी समझौते के तहत उसको अपने घर में रहने दिया, वही आदमी बार बार हमको उकसा रहा है और बार बार ऐसी घटनाएं कर रहा है। दोस्तों ये जो घास होती है दूब घास को आप ऊपर से काटिएगा और अंदर से फिर ऊपर उठ जाता है। उसी तरह ये आतंकवाद जो है हमारे देश में, हमारे देश की ज़मीन से ही हो रहा है दोस्तों। ये देश की ज़मीन कौन है हमारी? तो कश्मीर है। कश्मीर में दोस्त उस ज़मीन को जो हम लोग समझौते के तहत दे दिए हैं, उस ज़मीन को POK कहा जाता है। POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। क्या दोस्तों कश्मीर हमारे भारत का अंग है, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है और उसको, उस क्षेत्र को POK कहा जाता है। समझौते के तहत हमारे पहले के नेताओं, बड़े नेताओं दे दिए हैं, जिसके तहत वहाँ पाकिस्तान का राज चलता है। दोस्तों मैं जड़ से बता रहा हूँ दोस्तों कैसे ख़त्म होगा। तो हमारे देश के जितने भी लग्जरी नेता हैं, बड़े नेता हैं, VIP नेता जो है हर पार्टी के, मैं सभी नेताओं को हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि आप लोग मिलकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सबको बुलाकर आपस में बातचीत कीजिए और इस समस्या का निदान जड़ से कैसे होगा उस पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों क्या है कि संसद में भी अमित शाह जी एक बार बोले थे कि 370 तो हटा दिया और POK की बारी है। ठीक है, आप देश के बड़े लोकतंत्र संसद में बोले हैं, आप पूरा देश इसको सुना है। तो दोस्तों बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। तो क्या करना है कि जड़ से ख़त्म करना है इस आतंकवाद को। तो हमारे देश के सभी पार्टियों के बड़े नेता जो हैं एक जगह मिलकर एक सुर से कोई एक राय बनाए और उनके पीछे हमारे पूरे देश की जनता खड़ी हुई है। आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग आपके पीछे खड़े हैं और इस POK को, जो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, इसका लेवल हटाइए और संपूर्ण का संपूर्ण कश्मीर भारत का अंग है, भारत का अंग था और भारत का अंग रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। इतना कहकर मैं अपनी वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। फिर आगे